जब तक कैब ड्राइवर सादत अली को इंसाफ नहीं मिल जाता है, हम ये आवाज़ बुलंद करते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। फ़िलहाल हम वकील साहब से बात करने के लिए आए हुए हैं, सादत अली से बात करने के लिए आए हुए हैं कि अभी जो मौजूदा प्रकरण है जिसमें प्रियदर्शनी ने ये कहा है कि दरअसल वो उनके लिए राखी भेजने के लिए उन्होंने दावत दी थी, बुलाया था और आरती उतारने की जिस तरह की बात कही थी, आखिर इसके पीछे का क्या मंशा है? तो सबसे पहले वकील साहब मुझे ये बताइए कि आखिर प्रियदर्शनी ये जो बातें कह रही हैं, उन्होंने न्यूज़ चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान इस तरह की बातें कही कि हम राखी के लिए उनको आमंत्रित करते हैं और हम आरती उतारेंगे, हम उनकी सुरक्षा करेंगे। आखिर इसका मकसद क्या है? कहना क्या चाह रही, करना क्या चाह रही? सर, मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह की अभी रक्षाबंधन में उन्होंने ये बातें कही हैं। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स जो हैं राखी लेके आए थे उनके लिए और स्वीट्स, और मैं चाहती थी उनकी आरती उतारूं, है ना। और फिर यही है कि जो एक भाई बहन का रिश्ता पूरी ज़िंदगी भर के लिए होता है, तो फिर मैं उनकी रक्षा पूरी ज़िंदगी भर करती। तो ऐसा मैंने कुछ प्लान किया था, क्योंकि वो उनके ना आने से फिर वो हो नहीं पाया, लेकिन दैट स्टिल मीन्स कि आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट हिम इन फ्यूचर ऑल्सो। तो मैं आपसे ये बता दूं कि ये इस तरह का जो इन्होंने रक्षाबंधन को एक मुद्दा बना के कहा है कि मैं राखी बांधने के लिए उनका वेट कर रही थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। ये सिर्फ खाली पब्लिक से, जनता से जो है सहानुभूति लेना चाहती हैं, पर जो कि जनता इनके बारे में, इनके विषय में गंभीरता से जानती है कि एक तरह की ये झूठी महिला है, तो इस पर हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। वो ये कह रही हैं कि हमने मतलब उनको आमंत्रित किया था लेकिन वो आए नहीं। क्या आमंत्रण आया था उस तरफ से? कोई फ़ोन कॉल या किसी तरह का कोई मैसेज वगैरह आया था उधर? कोई मैसेज नहीं आया था। पहली चीज़ तो बता दें कि उनका ना तो इनके पास नंबर है, ना इनका उनके पास नंबर है, और किसी तरह का कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ इस विषय में क्या, या उन्होंने कोई भी हमको जो है इसमें आमंत्रण पत्र या कोई भी किसी भी तरह से आमंत्रित नहीं किया है। चलिए, दूसरी बात ये है कि अब तक प्रियदर्शनी गिरफ्तार नहीं हुई हैं। आखिर इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? एक वकील के तौर पर मुझे बताइए कि अब तक, यानी लगभग 1 महीना हो गया, अब तक प्रियदर्शनी को गिरफ्तार नहीं किया गया है पुलिस द्वारा। आखिर उसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? सर, मैं एज अ वकील, एज अ लॉयर एक बात ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं सबसे बड़ी वजह इसमें पुलिस को मानता हूँ, क्योंकि पुलिस भी जितना वो थप्पड़बाज महिला दोषी है, उतना कहीं ना कहीं पुलिस भी है। जैसा कि देख रहे हैं आप CCTV फुटेज में कि 30 तारीख की घटना में पूरी तरह से इनके ऊपर हावी हो चुकी थी लड़की, मार रही थी, इनको पीट रही थी, कोई बचाने वाला भी नहीं था। उसमें एक पुरुष भी आता है बचाने, तो वो उसको भी मारने लगती है। तो फिर उसके बाद ये ही उल्टा डिटेन करे जाते हैं थाने पे, पुलिस द्वारा इनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है इनके साथ। और इसमें थाना कृष्णा नगर के महेश कुमार दुबे SHO और उप निरीक्षक मोहम्मद मन्नान और हिरेन सिंह जो उप निरीक्षक हैं, बीट इंचार्ज थे वहाँ की चौकी के, जो क्षेत्राधिकार था जहाँ पर घटना हुई थी, घटनास्थल के क्षेत्राधिकार के चौकी इंचार्ज थे वो, और उन्होंने भी अपना सही से रोल प्ले नहीं करा। क्योंकि पुलिस रूल्स एंड रेगुलेशन के पैरा 42 और 43 में ये कहा गया है कि पुलिस को मित्रता का व्यवहार रखना चाहिए हर व्यक्ति से, और अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्यों का सही तरह से पालन करना चाहिए। यानी पुलिस ने अब तक डिटेन नहीं किया, गिरफ्तार नहीं किया। मुझे एक बात बताइए वकील साहब, आप भी एक वकील हैं और आप भी इस केस को फॉलो कर रहे हैं। अब तक पुलिस का रवैया आपने बता दिया कि एकदम क्लियर है कि पुलिस एक तरीके से लचर रवैया अपना रही है। आगे की आपके क्या कुछ डिमांड है? थोड़ा सा आप मुझे डिटेल में बताइए हमारे दर्शकों को। ठीक है, जैसे कि रियाज भाई ने बताया कि पुलिस का रोल संदिग्ध रहा है पहले दिन से। अगर पुलिस चाहती तो ये घटना इस लेवल पे ना पहुंच के वहीं पे इनको इंसाफ मिल जाता और लड़की को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता, जो कि हम सब जान रहे हैं कि आप लोग मीडिया की वजह से जो इस लेवल तक मामला पहुँचा, इसके लिए सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मामला को वहीं पर निपटाया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने नहीं काम किया, ना इनको न्याय नहीं मिला। पुलिस का रवैया कैसा रहा है? पुलिस का रवैया बेसिकली संदिग्ध रहा है बिल्कुल, और पुलिस अगर निष्पक्ष कार्रवाई कर रही होती तो हम लोग की बात यहाँ तक बढ़ने नहीं देते। क्राइम ब्रांच वगैरह से जांच की डिमांड करते हैं? अभी तक तो नहीं, लेकिन अब हम लोग री इन्वेस्टिगेशन के लिए एक अर्जी देने जा रहे हैं पुलिस कमिश्नर साहब को, और उसमें हम इस चीज़ के लिए भी रिक्वेस्ट प्ली लेंगे कि किसी SIT से या किसी CBI से ये इस जांच की मांग करेंगे हम लोग इनके। सब एक चीज़ और मुझे बताइए, जैसे कि सुनने में आया है कि प्रियदर्शनी का किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टी से लिंक होने की वजह से क्या उसको फिलहाल बचाया जा रहा है? सर, मुझे तो कहीं पर अभी ऐसा नहीं लग रहा है, बट मुझे डाउट है, पर आगे आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो आप ही के चैनल के माध्यम से मुझे ये जानकारी भी मिलेगी, और फिर मैं दोबारा से आपके ही चैनल के माध्यम से ये बात पब्लिक के सामने, जनता के सामने डिस्क्लोज़ करूँगा कि उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से है कि नहीं है। सादत अली, मुझे एक बात बताइए कि जिस तरीके से, जाहिर सी बात है कि ये बहुत दिन हो गए, ऑलमोस्ट 1 महीने होने को हैं। 1 महीने में आपका क्या कुछ मानसिक संतुलन क्या हुआ, और आपने काम पे जाना शुरू किया, नहीं शुरू किया, थोड़ा सा मुझे बताइए। मैं तो अभी बिल्कुल काम पे नहीं गया हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी के मिरर टूटे हुए हैं, और भी घर पे दिक्कतें बहुत सी हैं मेरे पास।
मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि घर का मेरे खर्चा वगैरह कैसे चलता होगा? बस अल्लाह ताला पूरा कर रहा है, और मेरे कान में भी तकलीफ़ बहुत हो रही है, उसका भी इलाज चल रहा है। ओके, जो यानी इन्हें वो चोट की वजह से? चोट की वजह से इस जगह पे दर्द भी हो रहा है और आंखों में मेरा अंधेरा भी छा जा रहा है। मेरा प्राइवेट से इलाज चल रहा है इस समय। अच्छा ठीक है। तो गाड़ी आपको मिल गई थी? गाड़ी मुझे मिल गई है, गाड़ी खड़ी है, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, जब आएंगे तो मैं उसको बनवा के चलाऊँगा। यानी अभी गाड़ी बनवानी है, उसके बाद में एक गाड़ी के क्वेश्चन से मैं बात करना चाहूँगा। गाड़ी इनको क्यों मिली है? गाड़ी लेने के लिए जबरन इनसे 10,000 रुपये वसूले गए हैं, जिसके लिए हमने कल पुलिस में के खिलाफ एक अर्जी दी है सीजन में, जैसे रियाज भाई ने बताया अभी। एक अर्जी दी जिसमें तीनों पुलिस वालों को दोषी जिसमें पाए जाने की वजह से हम लोगों ने एक अर्जी दी है, क्योंकि इनके साथ पुलिस ने गलत तो किया ही है। तो गाड़ी ऐसी नहीं छोड़ी गई इनकी, गाड़ी अगले दिन गाड़ी 10,000 रुपये लेके छोड़ी गई इनसे। अच्छा, ये चीज़ 10,000 रुपये के बाद गाड़ी छोड़ी गई, तो क्या इस टाइप का, ठीक है आप वकील साहब से ही मालूम करेंगे, क्या इस टाइप का कोई केस बनेगा? मतलब पुलिस के खिलाफ क्या इस तरह का कोई केस बन सकता है रिश्वत का? बिल्कुल नॉन अवेलेबल ऑफेंस अट्रैक्ट कर रहा है। आपने कोशिश की है? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए हमने कोशिश करी, इसके लिए हमने प्ली करी, अर्जी दी है, जिसकी 18 तारीख को, जो 18 सितंबर को डेट लगी है। इस पर हमारा बहस है, आर्ग्यूमेंट है, और इस पर हमें पूरी उम्मीद है कि न्यायपालिका से हमको न्याय मिलेगा। एक चीज़ वकील साहब, एक चीज़ और, आपको क्या उम्मीद है कि कब तक लड़की को गिरफ्तार किया जा सकता है, या कब तक कुछ डेड एंड बताइए मुझे। पर सर मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हमने जो 156(3) मूव करी है, और कल हम इसके लिए कमिश्नर महोदय के समक्ष प्रस्तुत होकर एक प्रार्थना पत्र भी मूव करने वाले हैं कि हम SHO बंदरा साहब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं और इत्तेफाक नहीं रखते उनकी जांच पे। हम चाहते हैं कि ये जांच किसी आला अधिकारी को, किसी दूसरी एजेंसी जैसे कि क्राइम ब्रांच को, या कोई इसमें SIT गठित करके SIT के माध्यम से इसकी जांच कराएं, जिससे हमें उम्मीद रहेगी कि जो भी होगा वो सत्य सबके सामने होगा, और ज़रूर वो लड़की फिर जेल जाएगी। क्योंकि इसमें नॉन अवेलेबल ऑफेंस में सेक्शन में मुकदमा पंजीकृत करा गया था, और वो पुलिस ने सेक्शन हटा दिया। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि फोर्सफुली उसने दरवाज़ा खोला है, जबरन उसने एंट्री करी है, तो उसमें ये जबरन दिखाया गया है, फोर्सफुली मामला उसमें दिखाया गया है। तो कहीं अगर यही चीज़ पुरुष करता तो पुलिस अब तक के जेल में उसको भर चुकी होती, और उसके खिलाफ चार्जशीट लगाने की जो चली होती। वो सेक्शन हटा दिया गया जी। मुझे एक बात बताइए, आखिर पुलिस ऐसे ही नहीं हटा देती है, क्या आपको लगता है कोई प्रेशर है ऊपर से? मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं पुलिस जो निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर रही, हो सकता हो प्रेशर हो, पर प्रेशर किस चीज़ का है? प्रेशर तो जनता का होना चाहिए, निष्पक्ष काम करके उनको दिखाना चाहिए, इस जनता को ये दिखाना चाहिए इस देश की कि यहाँ पर न्यायपालिका जो है स्वतः स्वतंत्र है, और यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी सबसे ऊपर है। जब हम इन्हीं सब चीज़ों में कमज़ोर हो जाएंगे तो हम अदर्स कंट्री को या अदर स्टेट को क्या मैसेज देंगे? एक चीज़ मुझे बताइए, लखनऊ में कमिश्नरेट का गठन किया गया था जी। इसलिए कि ताकि क्रिमिनल ऑफेंस कम हो या ना हो, उन पर कंट्रोल किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी दिन दहाड़े एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है, और महीने बीत जाते हैं, उसके बावजूद भी एकदम कोरा, कोई सुनवाई नहीं, एकदम सन्नाटा है। और उसके बाद भी वो लड़की खुलेआम न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दे रही है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है, अलग अलग तरह की बातें कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि न्याय व्यवस्था पर कितनी उम्मीद बचती है? सर मैं आपको ये बता दूं कि एज फार एज माई कंसर्न कि इसमें जो कमिश्नर प्रणाली लगी है, लागू हुई है, जो कमिश्नर रेट लगा है, पूरी तरह से फेलियर है। मैं इस बात को ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब हमें न्याय नहीं मिल रहा है तो हम ऐसी कमिश्नर प्रणाली को कैसे एक्सेप्ट कर लें कि ये सही है। जब हमें तत्काल इसमें हमें रिजल्ट मिलेगा, जब हमें ये मिलेगा कि जो दोषी है, दोषी व्यक्ति को पकड़ के अरेस्ट करा जाएगा, तब तो हम जानेंगे कि हाँ कमिश्नर रेट का हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा है, तो इससे और लोग भी जागरूक होंगे। और ये मेरी डिमांड नहीं है, इस जनता की भी डिमांड है कि तत्काल प्रभाव से उस लड़की को पहले अरेस्ट करना चाहिए था। विवेचना का विषय बात का था, इन्वेस्टिगेशन का। वो एक महिला है तो क्या उसके लिए उसको ये छूट दी गई है? दिन दिहाड़े किसी लड़के को मार पीट ले, उसके बाद वो लड़की होने का बेनिफिट पूरा उठाते हुए, और फिर यहाँ पर हमारी वो एक आर्टिकल जो है 14 से 18 में जो लिखा है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, वो तो कहीं ना कहीं वो इस जगह लागू ही नहीं होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। तो शुक्रिया बहुत तफसील से बताने के लिए। दरअसल वकील साहिबान का ये कहना है कि एक तरीके से अदलिया को छकाया जा रहा है, हालांकि सरेआम दिख रहा है कि 1 महीने हो गए और पूरी तरीके से शीशे की तरह वो केस साफ़ है, उसके बावजूद भी उस पर इतना डिले टैक्टिस अपनाई जा रही है, ये बिल्कुल समझ बाहर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वकील साहिबान कह रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या पुलिस का रवैया यूं ही लचर बना रहेगा, या फिर आने वाले दिनों में क्या पुलिस इसको लेकर के कोई तीव्रता दिखाएगी। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।